आज हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर। यानी लफ्ज एस्ट्रोनॉमी का मतलब है जी एक ऐसी स्टडी जिसमें आप स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं। और टेलीस्कोप जो है एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो कि दूर की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसका मतलब हुआ कि ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो कि स्टार्स, प्लैनेट्स और जो है मुख्तलिफ सोलर सिस्टम्स को, मून को देखने के लिए स्टडी की जाती है, के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाती है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक्चुअली देखने में बिल्कुल इस तरह से है जिसकी इंटरनल जो रे डायग्राम है मैं आपको शो करा रहा हूँ। एक्चुअली अगर मैं इसको कवर अप करूँ तो वही कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगी, समवॉट लाइक इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक समवॉट हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। जस्ट टू टेल यू कि भाई हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो किस तरह से, यहाँ पे हमने आई साइड रखी हुई है जहां से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। रेज ऑफ लाइट इन्फिनिट से आती है। इन्फिनिट से मुराद के डिस्टेंस बहुत दूर से आती हैं जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट, इसमें हम दो लेंस यूज करते हैं। एक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, जो कि रेज ऑफ लाइट जब आती है तो इसमें से एंटर करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ये लार्ज फोकल लेंथ का होता है, इसका फोकल लेंथ लार्ज होता है। मीन के ये इसकी जो पावर होती है कम होती है। यानी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की जो पावर होती है कम होती है, और ये दूर जो है अपनी अपनी पोजीशन से दूर जाके रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, इंसिडेंट कराता है। ठीक है, अब हमने बेसिकली दो रेज ऑफ लाइट ली है। आप जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें दो रेज ऑफ लाइट चाहिए। एक वो रे ऑफ लाइट जो कि एक डिस्टेंस से आ रही है और इस पॉइंट पे आके फोकस हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके फोकस हो रही है। और इसी तरह से एक वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करिए जहां पे मीट करिए। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास ये इमेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है जो कि इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि रियल टाइम रेज ऑफ लाइट से मिलने से ये इमेज बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ यहाँ पे पी और क्यू है और यहाँ पे क्यू प्राइम नीचे है और पी प्राइम ऊपर है। तो आपके पास डिमिनिश स्मॉल साइज का इमेज बना जो कि रियल है। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो आई पीस है वो बड़े शॉर्ट फोकल लेंथ का है। मीन के उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज्यादा, वो रेज ऑफ लाइट को बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज कराता है। अब बहुत स्ट्रांगली कन्वर्जिंग पावर इसकी ज्यादा होने की वजह से या फोकल लेंथ स्मॉल होने की वजह से, अगर हम इस ऑब्जेक्ट कलर, सपोज इसका जो फोकल लेंथ है वो एफ ई है, जो यानी आई पीस की वजह से मैं इसको कह रहा हूं एफ ई, इसका फोकल लेंथ ही है। अब अगर आप देखें तो जो आपका इमेज बन रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव की वजह से आपके पास रियल इमेज बना था, ठीक है, वो अब इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट जो है तौर पे यूज होगा। यानी ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। और इसकी अगर पोजीशन देखें तो ऑप्टिकल सेंटर, जो कि डी में कह रहा हूं जिसको, ऑप्टिकल सेंटर और इस आई पीस के फोकस के दरमियान है। तो हमने देखा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को आई ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान रखते हैं तो आपका जो कन्वेक्स मिरर है वो बेसिकली कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। किस तरह से, अगर आप ये देखें ये इसका सेंटर है लेट से, ठीक है, इसका सेंटर है, तो वो रे ऑफ लाइट लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसका फोकस यहाँ पे था, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन समवट आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी रेज ऑफ लाइट, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और ये इसका फोकस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है डी। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में बना हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके बना रहा हूँ। और इसी तरह से दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि हम ऑप्टिकल सेंटर में से लेंगे वो डिविएट नहीं होगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों रेज को ट्रेस बैक करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों को रेज को ट्रेस बैक किया जाए तो हमें पता है कि एक वर्चुअल इमेज बनेगा जो कि बहुत इरेक्ट होगा लेकिन एनलार्ज इन साइज होगा। यहाँ पे देखें तो एनलार्ज इन साइज हमारे पास इमेज बनता है। ये हमने वो चीज थी जो हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई थी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल इसी तरह से बिहेव कर रहा है कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज था ऑब्जेक्टिव का, वो इस आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है, और ये इसकी पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर फोकस के दरमियान है। देखें वो रे ऑफ लाइट, अगर आप देखें यहाँ पे वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी, अगर मैं इसको भी ट्रेस बैक करूं तो ये भी आके इसी पॉइंट पे आके मीट करेगी, ये भी इसी पॉइंट पे आके मीट करेगी। तो एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आफ्टर यहाँ पे आके यहाँ से दोबारा से कन्वर्ज हो रही है, अगर मैं इनको भी ट्रेस बैक करता हूं तो एक इरेक्ट यानी सीधा इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से सीधा, एक्चुअली ये उल्टा है लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से क्या है, सीधा है, एक इरेक्ट एंड लार्ज बहुत बड़ा इमेज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, चूंकि हमारी आई साइड जो है वो नजदीक तरीन जो डिस्टेंस देख सकते हैं वो कितना है,
वो कहाँ पे इमेज बने तो देख सकते हैं, वो है जी 25 सेंटीमीटर, विच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आपने ऑब्जेक्टिव और आई पीस, चूंकि इसके अंदर एक्चुअली दो ट्यूब्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव एक ट्यूब में होगा और आई पीस दूसरी ट्यूब में होगा, और दोनों मूव कर सकती हैं, ठीक है, वो दोनों ट्यूब इंटरनली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकती हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव और आई पीस को आप इनके मोशन को आप इनको मोशन देके आप इस इमेज को इस पॉइंट पे एडजस्ट करें कि जहां पे ये आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। कितने डिस्टेंस पे हो जी, 25 सेंटीमीटर के, क्योंकि 25 सेंटीमीटर ही वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको मिनिमम डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन बोलते हैं, जिसपे हमें इमेज जो है वो क्लियरली नजर आता है। और 25 सेंटीमीटर पे जब आपका ये इमेज बनेगा, उसके लिए डेफिनेटली हमने बोला जी कि इसका जो इरेक्ट और जो एनलार्ज इमेज तभी बनेगा जब आपका जो आप ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बन रहा है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान बने। तो इसका मतलब है जब आपका ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनेगा, आपने आई पीस को इस तरह से मूव कराना है कि आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो उस इमेज से थोड़ा सा आगे हो, ताकि वो जो इमेज है वो इन बिटवीन यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान आ सके, ताकि आपका ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ये एज ए डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे बिहेव करके हमें वर्चुअल इमेज दे, लेकिन बहुत बड़ा इरेक्ट सीधा और एनलार्ज इमेज दे जो कि वर्चुअली हमारे पास रे से मिल रहा है। तो इस तरह से टेलीस्कोप जो है वो जितनी भी दूर की चीजें होती हैं उनको उनके बहुत एनलार्ज इमेज हमें दिखाती है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपका जो टेलीस्कोप है जब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट से मुराद क्या कि जब इसका जो ऑब्जेक्टिव का फोकस और आई पीस का फोकस दोनों ही एक पॉइंट पे हो, जब ऑब्जेक्टिव का फोकस और आई पीस का फोकस दोनों ही एक पॉइंट पे हो, मीन कि अगर आपका इमेज जो है अगर इमेज जो है वो लेट से अगर आपका इमेज यहाँ पे बने इसके फोकस के ऊपर आपका एग्जैक्टली इमेज बन रहा है, और लेट सपोज वही पॉइंट इस आई पीस का क्या है, वो वही पॉइंट फोकस है, यानी जिस पॉइंट पे आपका इमेज बन रहा है जो कि आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव होगा, वही पॉइंट अगर दोनों का फोकस है, मुश्तरका फोकस है, ठीक है, यानी मैं जो बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इस तरह से कर देता हूं कि अगर आपका ये एक लेंस है, ठीक है, जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव बोल दिया, ये आपके पास आई पीस है, ठीक है, और अगर इन दोनों का लेट सपोज ये वो पॉइंट है जो इसका भी फोकस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है, ठीक है, फोकस, और ये इसका भी फोकस सेम है, मीन के एफ जिसको हम कह रहे हैं जी, मीन एफ ओ यानी ऑब्जेक्टिव का फोकस और एफ ई का फोकस जो है वो सेम है। तो ये जो इस पोजीशन में आपको पता है कि मीन के जो ऑब्जेक्टिव का इमेज बनेगा अगर वो फोकस पे बन रहा है फिर, तो इसका मतलब फिर ये हुआ, इसका मतलब फिर क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट इस लेंस के हवाले से अब कहां पे पड़ा हुआ है, फोकस पे पड़ा हुआ है। जब फोकस पे पड़ा हुआ है तो एक रे ऑफ लाइट जो यहां से जाएगी वो कन्वर्ज होगी इस तरह से, उसको ट्रेस बैक करेंगे, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है, ठीक है, लाइक इस तरह से, थोड़ा सा ये ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है, अगर इनको ट्रेस बैक किया जाए तो इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी डायग्राम इतनी क्लियर नहीं बनी, वरना ये दोनों रेज किसी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करती। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा कन्वेक्स के केस में, तो जो लाइंस हैं किसी जगह पे भी फोकस नहीं करती, किसी जगह पे भी मीट नहीं करती, इस वजह से इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। इस कंडीशन में आपकी जो टेलीस्कोप है वो कहलाएगी जी नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो ऑफ कोर्स टेलीस्कोप की जो लेंथ होगी वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इक्वल हो जाएगी जी, क्योंकि दोनों के फोकस को ऐड करने से, फोकल लेंथ को ऐड करने से ही लेंथ बन रही है। तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, फिर उस केस में लेंथ इक्वल हो जाएगी हमारे पास एफ ओ यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ प्लस किसका, आपके आई पीस का फोकल लेंथ। अब मैग्निफिकेशन से मुराद के ये जो आपकी टेलीस्कोप है ये उस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा, कितना एनलार्ज करके दिखा सकती है। तो वो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फार्मूला जो कि आप सीनियर क्लासेस में जाके ड्राइव करेंगे वह जी एफ, अगर आप ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को आप आई पीस के फोकल लेंथ से डिवाइड कर दें तो आपकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। मीन कि आपकी मैग्निफिकेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है, अगर आप हाई मैग्निफिकेशन चाहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसको बड़ा देखना चाहते हैं, उसके एक्चुअल साइज के मुकाबले में सिर्फ देखना चाहते हैं, तो आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा रखना होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देगा, उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी जी हमारे पास टेलीस्कोप
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जो इंपॉर्टेंट जो फेमस एक सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो है जी यर्क्स रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप।